हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिविक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हमें क्यों चाहिए होती है और ये स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और ये हमने पढ़ा था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इनके पास में कौन कौन से पावर होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इसमें हमने 4th पॉइंट तक में कंप्लीट कर लिया हुआ है कि जब कोई भी हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि जब कोई भी प्रपोजल लाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में लाते हैं, उसके ऊपर में डिस्कशंस होता है और डिस्कशंस होने के बाद में उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी डिस्कशन होगा, उसके बाद में वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद में गवर्नर के पास में भेजा जाता है। गवर्नर उसके ऊपर में साइन अगर कर देंगे तो गवर्नर अगर साइन कर देंगे तो वो लॉ जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बिल जो है एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाएगा लॉ में। और जब लॉ बन जाएगी तो सबके ऊपर में इम्प्लीमेंट हो जाता है। 2 बिल ऐसे होते हैं जो केवल आप लेजिस्लेटिव असेंबली में ही ला सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं ला सकते, बजट और मनी बिल। ये दोनों इसलिए क्योंकि दोनों पैसे से रिलेटेड होते हैं और पैसे खर्च करने का जो राइट होता है वो किसके पास में होता है, केवल और केवल गवर्नमेंट के पास में है, अपोजिशन वालों के पास में नहीं है। ये हमने पढ़ लिया था। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि बजट है क्या। बजट क्या होता है, ये फ्यूचर अकाउंट होता है गवर्नमेंट का। बजट क्या है, एक फ्यूचर अकाउंट है गवर्नमेंट का। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है ना कि हर साल उसको आने वाले 1 साल में कितना ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, और कितनी ज़्यादा उसको कहाँ से इनकम होने वाली है, उसका एक ब्यौरा जो है अपने जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लेके आती है। क्या करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में लेकर के आती है। तो उसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ये गवर्नमेंट का क्या होता है, फ्यूचर अकाउंट है, जिसमें गवर्नमेंट को 1 साल में कहाँ से इनकम होने वाले हैं या 1 साल में कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसमें बजट लाने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, फाइनेंस मिनिस्टर को। किसका होता है, फाइनेंस मिनिस्टर को। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग होते हैं। एग्जीक्यूटिव में होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इनके साथ में होते हैं एक चीफ मिनिस्टर। सारे मिनिस्टर्स के मालिक को क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोग मिलके क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको क्या करवाएं, लागू करवाएं। तो ये जो मेंबर होते हैं किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो किसको कंट्रोल करते हैं, एग्जीक्यूटिव के लोगों को। किसको करते हैं, एग्जीक्यूटिव के लोगों के। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो अभी हमने पढ़ा किसका पावर, लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर। अब ये पढ़ते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इनके क्या क्या फंक्शन है। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है ना, मेनली क्या है, एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी का मतलब इनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सलाह देना, एडवाइस प्रोवाइड करवाना। जो भी ये मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, इनका कभी भी डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। ये जो है डायरेक्टली इनका इलेक्शन नहीं होता है। जैसे आप सुने होंगे ना, विधायक का इलेक्शन हुआ, तो विधायक का जब इलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर के लिए, तो ये लोग जितने लोग चुनाव जीत करके जाते हैं, ये जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी एमएलए चुन करके आते हैं उनका इलेक्शन तो होता है, बट इनडायरेक्ट वे में होता है, डायरेक्ट वे में नहीं होता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इनको वोट देने का काम कौन करते हैं, अलग अलग लोग करते हैं। जैसे म्यूनिसिपैलिटी के लोग देते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स देते हैं, और भी जो एलिजिबल वोटर्स हैं, अलग अलग क्लॉज है उसमें किसको किसको वोट देना है वो लोग देते हैं। तो वो लोग वोट देंगे किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चुनाव लड़ते हैं उनको देंगे। ये इनडायरेक्ट वे में होता है। सारे लोग, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम इसमें नहीं चलता है। ये जो बॉडी होती है ना, ये परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं होती, डिसमेंटल नहीं होती है। जैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके लिए हर 5 साल पे इलेक्शन होगा ना,
5 साल तक जो लोग चुनाव जीत करके आएंगे वो पावर में रहेंगे, उसके बाद में वो हट जाते हैं। लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं होता है। किसके साथ में? लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में ऐसा नहीं होता है। ये 5 साल के नहीं रहते हैं, इनका टेन्योर होता है 6 साल। कितना टेन्योर होगा? जो भी चुनाव जीत करके आएगा इसमें, उसका टेन्योर होगा 6 साल। कितना होगा? 6 साल। और हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। इसमें 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा क्या होती है? परमानेंट होती है। एक साथ जितने सारे लोग होंगे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सबको छुट्टी नहीं मिलती, सभी लोगों का एक साथ रिटायरमेंट नहीं होता है। कुछ कुछ करके जैसे 33% लोगों को क्या करते हैं, लोग रिटायर कर देते हैं, फिर से चुनाव करवाते हैं। इसलिए हमेशा एक काम करती रहती है पूरे साल के सालों भर। 6 साल तक एक मेंबर का टेन्योर होता है। मेंबर का, काउंसिल का टेन्योर नहीं होता है। उसमें गए किसी एक मेंबर का टेन्योर कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। कितने साल का होगा? 6 साल का होगा। और ये 6 साल तक काम करते रहते हैं। कुछ स्टेट्स में जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बाई कैमरल बोलते हैं। और हमने आपको क्वेश्चन भी दिया था, गूगल करके ये बताइए कि इतने कौन कौन से स्टेट हैं जिनके पास में लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ये हमने बोला था आपको पढ़ने के। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? गवर्नर के बारे में। गवर्नर कौन होते हैं? वही गवर्नर हैं जो हमने पढ़ा था कि जब कभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी मोशन के ऊपर में डिबेट होता है, डिस्कशंस होता है, उसको जब पास करने की बारी आती है तो लास्ट में साइन किसका होता है? गवर्नर का। तो ये वही गवर्नर है जो साइन करने का काम करते हैं। तो जो गवर्नर है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। किसका? स्टेट का। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा बोला गया है कि स्टेट का एक गवर्नर होगा। इसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसा बोला जाता है कि हर स्टेट में मिनिमम एक गवर्नर होना चाहिए। हर स्टेट में मिनिमम एक गवर्नर होना चाहिए। लेकिन एक ही गवर्नर 2 या 3 स्टेट के गवर्नर भी हो सकते हैं। इसके ऊपर में बाउंडेशन भी नहीं है। मान लीजिए कोई यूपी के गवर्नर है, वो एमपी के भी गवर्नर हो सकते हैं। लेकिन यूपी में गवर्नर है, एमपी में गवर्नर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी स्टेट बिना गवर्नर के काम नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी गवर्नर, कोई भी स्टेट बिना गवर्नर के फंक्शन नहीं कर सकती। हर स्टेट को एक ना एक गवर्नर चाहिए। लेकिन गवर्नर, एक ही गवर्नर 2 या 3 स्टेट का गवर्नर हो सकता है। सारे गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये जो है गवर्नर जब चुन के आ जाते हैं तो ये किसको अपॉइंट करते हैं? चीफ मिनिस्टर को। और जो भी चीफ मिनिस्टर के मेंबर ऑफ इनके जो भी साथ काम करना चाहते हैं, जो मिनिस्टर्स बनना चाहते हैं, सबको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर। गवर्नर जो है अपनी मन मर्जी से नहीं करेंगे। जो चुनाव में जीत करके आएगा ना, चुनाव में जो जीत करके आएगा, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली होती हैं असेंबली के इलेक्शंस में, तो उस पार्टी के मेंबर को जो हेड होगा उसको क्या बनाया जाता है? चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर के कहने पे किसको कौन सा मिनिस्ट्री देना है तो वो डिसाइड करते हैं। कौन? चीफ मिनिस्टर। और अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं। गवर्नर अपनी मर्जी से किसी को भी मिनिस्टर नहीं बना सकते। गवर्नर को बात माननी होती है किसकी? चीफ मिनिस्टर की और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। क्लियर? जो गवर्नर होते हैं ये एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल का मतलब सरकारी वकील। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके एक सरकारी वकील होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल बोलते हैं। तो जो गवर्नर हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम करते हैं। कोई भी जब बिल असेंबली में क्या होती है? पास हो जाती है, तो उसको अप्रूवल किसके द्वारा मिलता है? गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर के पास ये भी राइट है कि वो लेजिस्लेचर को जब चाहे तब वो जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व का मतलब उसको विघटित कर सकते हैं। विघटन का मतलब होता है कि इलेक्शन हुआ तो 5 साल के लिए रहेंगे ना, लेकिन सपोज करिए गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि 5 साल का टेन्योर बहुत ज़्यादा है, इससे पहले ही इनके पावर को ख़त्म कर देना चाहिए, तो गवर्नर ऐसा कर सकते हैं। गवर्नर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? गवर्नर बनने के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना होगा। आप जो है या तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो सकते, और किसी भी ऐसी ऑफिस पे नहीं हो सकते जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता हो। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट वाली जॉब में आप नहीं हो सकते उस टाइम में, ऐसा आपको मना किया गया। किसी भी
प्रॉफिट वाले पोस्ट पे आप नहीं होंगे गवर्नर बनने के टाइम में। अगर आप गवर्नर बन गए तो उस पोस्ट से आपको क्या करना होगा, रिज़ाइन करना होगा। मान लीजिए किसी कहीं पे आप एमएलए हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, तो आप गवर्नर नहीं बन सकते। लेकिन आप अगर गवर्नर बन गए तो आपको वहाँ से विधायकी से या सांसद से आपको इस्तीफ़ा देना होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाएंगे।